हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि मेरी कोई वीडियोस नहीं आती है, बट कुछ लाइफ में कभी कभी ना मीन्स हमारे समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो गया है। बट चलिए, मैं एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोग जनवरी में रिटायर्ड हो गए थे एंड मार्च में हम लोग अपने होम स्टेशन आ गए थे। थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने शूट की है। मैंने वीडियोज़ नवंबर के बाद में ही बंद कर दी थी। मतलब कुछ ऐसा हुआ था जो मैं शायद संभल नहीं पाई, बट लाइफ अभी बैक ऑन ट्रैक है कि और मैंने ये वीडियो भी थोड़ा सा डिले कर दिया क्योंकि मैं एक और अनाउंस करने वाली थी, एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, बट उसमें अभी थोड़ा सा और टाइम है तो शायद आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो न्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। बट चलिए, तब तक मैं आज का ये वीडियो शेयर करती हूँ। ये जो टाइम था वो था हमारे बच्चों के एग्ज़ाम का, जो है कि मार्च में उनको एग्ज़ाम दिलाना था। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरा निकला हमारा मार्च, क्योंकि शिफ्टिंग था, सामान पैक करना था, कुछ चीज़ें इधर से उधर करनी थी, कुछ चीज़ें सेल करनी थी। मतलब एक पैकिंग ना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। तो उन्हीं सब में, और साथ में बच्चे का एग्ज़ाम है, आपको वहाँ से टीसी लेना है, आपको न्यू एडमिशन के लिए सोचना आप कहाँ कराएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। कुछ रिज़ल्ट आने बाकी थे। तो बस ऐसे ही कुछ चलता रहा हमारे साथ में भी। और इसी के साथ साथ जब भी मैं अभी न्यू हमारा जो सेशन है वो फिर से स्टार्ट हो गया है, मीन समर वेकेशंस ख़त्म हो गई है और बच्चे भी वापस अपने स्कूल में जाने लग गए हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी वीडियोज़ को अब रेगुलर करूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं आयरन वगैरह का काम हमारा वीकली तो मैं नहीं कहूँगी, बट मैं सेकेंड या थर्ड डे में ज़रूर आयरन करती हूँ, क्योंकि इतने 2-3 दिन के कपड़े इतने हो जाते हैं। उसी के साथ जब भी मुझे अपने बच्चे को होमवर्क कराना होता है, ये मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ कि मैं उसके साथ ही बैठती हूँ, क्योंकि अभी मेरा बच्चा उतना बड़ा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर मैं उसे बोल दूँ कि चलो होमवर्क कर लो तो वो अच्छे से कर पाए, या फिर उसे चेक करना, उसके पास बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भी यही सब कर सकते हैं कि आप अपना काम जो है, आपको जो आयरन करने का काम है, या फिर आपको जो भी कुछ सब्जी कट करना है, सब्जी बनाना है, कुछ भी आप ऐसा काम जो बैठ के कर सकते हैं, जिसके लिए स्पेशल आपको अलग से टाइम ना देना पड़े, तो आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की भी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं और जो अपने घर का काम है वो भी इसी के साथ साथ पैरेलली कर सकते हैं। घर को सजाने में मुझे 1 महीना लग गया था। चीज़ों को मैं सोचती थी कि ये क्या यहाँ पे परफेक्ट लग रही है या फिर यहाँ पे लगाऊँ इसे। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं ना, तब तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट जब हम उसे पैक करते हैं तो चीज़ों को उखाड़ना, चीज़ों को वहाँ से निकालना बहुत ईज़ी होता है। तो जो है, मैंने भी यहाँ पे अपनी चीज़ों को हटाया, उन्हें अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि क्लीन करके ही रखना है, क्योंकि कितने टाइम बाद हम उसे दोबारा से खोलेंगे, या फिर कितने कोई टूटने का सामान तो नहीं है। बहुत अच्छे से देखभाल करके ही हमें उस चीज़ को यहाँ पे डालना था। और ट्रंक पैक करना एक बहुत बड़ा ही मुश्किल काम है, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के किया था। यहाँ पे जितनी भी, सबसे पहले मैंने पैकिंग स्टार्ट करी थी कि जितनी भी चीज़ें मैंने दीवार पे लगाई हुई थी उन सबको मैंने एक साथ हटाया था, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक साथ जो आपका जो घर है वो एकदम से आपको खाली खाली भी लगने लगता है, और आपको आइडिया भी आ जाता है कि आपका कौन सा सामान टूटने वाला है, या फिर कौन सा सामान आप पहले पैक करें जिसकी ज़रूरत आपको बाद में यहाँ पे लगेगी। तो ये सब ट्रिक्स उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह ट्रांसफ़र वाली जॉब में है, या फिर उनको शिफ्टिंग करना पड़ता है, हर 2-3 साल में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो वो लोग, क्योंकि ये चीज़ें हमें बाद में चाहिए, तो हम आराम से, क्योंकि घर को जो है सबसे पहले तो क्लीन ही करना पड़ता है, और जो लास्ट तक जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो भी जब हम कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं तो वो हमें सबसे पहले वहाँ चाहिए होती है। तो उनको हम सबसे ऊपर डालेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा कि हम अपने घर को दोबारा से जब कहीं भी सेट करने वाले हैं तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही लगाई थी और मैंने खुद ही इन्हें हटाया भी है, और अच्छे से इनको क्लीन किया है। इनकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्क्रू हो गए, किसी भी चीज़ों के जो स्टैंड्स हैं, उनको एक साथ रखा है मैंने यहाँ पे। और कुछ चीज़ें मैं ना ज़्यादातर यहाँ पे ऐसी लेती थी जो फोल्ड होके कम स्पेस में हमारे यहाँ पे ट्रंक वगैरह में आ पाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब लेंगे जो फोल्ड नहीं होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेती है हमारे पैकिंग जो एरिया है उसके अंदर, और जो है हमारा लोड जो है सामान का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आप ऐसी जॉब में हैं, ट्रांसफ़र वाली जॉब में हैं, तो आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करिए जो फोल्ड होके कम स्पेस में वहाँ पे आ जाएं।
चीज़ों को जितने ही प्यार से मैंने यहाँ पे लगाया था, उतना ही ज़्यादा मेरा मन यहाँ पे उन्हें हटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मुझे लगा था कि अभी तो हम लोग सेट हुए थे, अभी तो मेरा घर सेट हुआ था और इससे पहले हमारे जाने का टाइम आ गया है यहाँ पे। बट ठीक है, ये लाइफ का एक फ़ेज़ है, हम सभी को इसे फ़ेस करना ही है। और ठीक है, एक नए लोगों को चांस देना चाहिए, नए लोग आएँ, इस लाइफ को देखें और हमारा भी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है एक न्यू जॉब के साथ में। तो हमें भी उसको उसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो इस तरीके से मैं ना डब्बे किसी भी चीज़ के नहीं फेंकती थी यहाँ पे, हर चीज़ का डब्बा मैं यहाँ पे रखती थी, ताकि जो भी मेरे आइटम हैं वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ जब भी मैं उन्हें ले जाऊँ तो वो बिल्कुल भी ना टूटे और अच्छे से वहाँ पे जा पाएँ। तो देखिए कितना ही ज़्यादा सामान है। मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा बेडशीट्स, जो भी मेरा एक्स्ट्रा था ना, जो हमें लास्ट टाइम नहीं मतलब नहीं चाहिए था, जो सिर्फ लास्ट टाइम की ज़रूरत का सामान था, वही मैंने रखा था। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे, जो मेरा दूसरा वाला रूम था उसके अंदर मैंने इसे रख लिया है और ट्रंक पैक करना हमने यहाँ पे शुरू कर लिया था। और इसके बाद जो है हमारा जो सामान लेने वाले थे, ट्रांसपोर्ट वाले थे, वो आ गए हैं। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शेयर करी है ताकि ये मेरी मेमोरी में हमेशा रहे कि मेरा घर कैसा था, मेरा सामान कैसे गया है, हमने वहाँ पे क्या क्या यादें बनाई है। यादें ही रह जाती हैं सिर्फ लाइफ में, बाकी कुछ भी नहीं रहता है अगर आपने वहाँ पे इमेज क्रिएट की है। क्योंकि बहुत चीज़ें हैं ना कि जो लाइक एक बार एक टाइम चला गया तो वो फिर वापस लौट के कभी नहीं आता है। तो बस कुछ इस तरीके से भी हमने मेरा पूरा घर खाली कर लिया यहाँ पे। और हमारा जो ट्रंक था वो 2-3 दिन पहले ही चला गया। बट मेरी जो सामने वाली फ्रेंड थी वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसने मुझे 3-4 दिन खाना खिलाया, क्योंकि सारा सामान चला गया था। लास्ट टाइम में हम गैस वैस भी नहीं रखते थे, सिलेंडर जमा करना था, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम एकदम लास्ट टाइम तक नहीं ओपन कर सकते थे। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है अपना सामान दिया, जो भी चीज़ें हमें बेचनी, जैसे मैं अपनी स्कूटी वहाँ पे ही दे आई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगा कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि नंबर भी जो थे वो केरल के ही थे। तो यहाँ पे अब आके सोचा है अभी यहाँ पे एक नई लाइफ हम स्टार्ट करेंगे। बहुत टाइम ऐसे ही निकल गया, बच्चे का एडमिशन ढूंढा, हमने एडमिशन कराया, समर वैकेशन चली, हम भी इधर से उधर गए। बट अभी ठीक है, ये यादें हैं सिर्फ। और बाकी अभी मैं नई चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करा करूँगी। जैसे ही मैं अभी फ़िलहाल मैं मेरे घर पे हूँ, मतलब जयपुर में हूँ। तो अब हम उस नीचे वाले पोर्शन को भी सेट करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। तो उसका भी जो मेकओवर आएगा अभी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था एक लास्ट व्यू मेरे क्वार्टर का, कि जो मेरा क्वार्टर था लास्ट टाइम वो कैसा था। और ये है उस दिन का वीडियो जिस दिन हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। ये सारा सामान हम लोग ट्रेन में लेके आए हैं, ट्रेन के लिए हमने ये सारा सामान पैक किया है, और जो बाकी था वो सारा सामान चला गया है। और कुछ इस तरीके से देखिए, रोना तो बहुत आया जब मैंने अपने घर को लॉक किया, बट ठीक है, अभी दूसरे लोग रहेंगे देखेंगे तो ठीक है, अब चलता है इतना। तो यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें हमने हैंड ओवर कर दी हैं, जितनी भी यहाँ पे हमें मिली थी जब हमने क्वार्टर शिफ्ट किया था। और ये है हमारा किचन, जो कि अब बिल्कुल खाली हो गया है और जिसको मैंने बहुत प्यार से यहाँ पे सजाया हुआ था। तो ये है, हम लोग आए थे कुछ इस तरीके से इतना सारा सामान लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। लास्ट टाइम तक भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या मतलब छोड़ के आएँ, क्या किसी को दे के आएँ, या फिर क्या क्या लेके आएँ। क्योंकि चीज़ें जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे सामान ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। हम सोचते हैं कि चलो ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था। तो इस तरीके से सारा सामान हमने यहाँ पे पैक कर लिया। और यहाँ जैसे हम निकले तो मेरे जो नेबर्स वगैरह थे वो आए, मेरे साथ फ़ोटो शूट की, हमने एक मेमोरी बनाई। मीन्स कहने का मतलब यही था कि मैंने कुछ यादें यहाँ पे बनाई। तो सब बहुत अच्छे थे और जो है काफ़ी अच्छा टाइम बीत गया मेरा यहाँ पे। चलो फिर नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से बातें होंगी। तो ये है, चलिए आप इंजॉय करिए मेरी इस जर्नी को। और अभी तक मैंने आपको 2 सालों में नहीं बताया कि हम किस जगह पे रह रहे थे। तो हम लोग गोवा में रह रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है वो इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुए हैं।
तो अब मैं रेगुलर अपनी वीडियोस में आपको मिला करूँगी। सो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियोस में, नए मेकओवर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।